हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोबाइल पाठशाला। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक या कह सकते हैं नया चैप्टर आज हम शुरू करेंगे, दैट इज वर्क एंड टाइम। एंड इन वर्क एंड टाइम यू हैव टू स्टडी अबाउट नॉर्मल फिजिक्स फॉर्मूला। मतलब कि एक फिजिक्स का नॉर्मल फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिससे कहते हैं P बराबर W/T। जैसे मान लीजिए सामर्थ्य होता है ना, सामर्थ्य। तो सामर्थ्य का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि सामर्थ्य इज इक्वल टू होता है किया गया कार्य यानी कि W बटा लगा समय, ठीक है। बेसिकली जो वर्क एंड टाइम होता है ना वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। तो आइए समझाते हैं आपको डिटेल से, ठीक है। घबराइए नहीं, शुरू करते हैं। देखिए जी, आज का टॉपिक है मेरा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, ठीक है। हमने आपको कहा है क्या कि भैया एक फॉर्मूला होता है P बराबर W/, समझ रहे हैं, P बराबर W/। देखिए जी, P बराबर होता है, इसको हम सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सामर्थ्य। इसको हम कार्य कहते हैं, यानी किया गया कार्य, बट उसमें लगा। समझ रहे हैं बात? देखिए जी, जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो ये सामर्थ्य होता है, लेकिन जब आप दोस्त वर्क एंड टाइम पढ़ने आते हैं ना, तो ये सामर्थ्य है ना, ये P से बदल के हो जाता है E। क्या हो जाता है? E हो जाता है। और W तो ऐसे ही रहता है। yes. मित्र, यहां से अगर मैं W निकालना चाहूं तो E मतलब इफिशियंसी, E मतलब पावर, E मतलब इफिशियंसी। इफिशियंसी में मैं क्या करूं मेरे मित्र, टाइम का गुणा कर दूं तो मेरा क्या आता है? वर्क। क्या हो जाता है भैया? वर्क हो जाता है। अब बात आती है दोस्त कि हमें सवाल दिए कैसे जाएंगे, या फिर सवाल दे दिए गए तो क्वेश्चन पिक करके हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। समझ रहे? ये तरीके। तो मित्र, ऐसे सवाल मतलब ऐसे चैप्टर में, इस तरह के चैप्टर में आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे कि भैया ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। तो कहेगा भैया ऐसा है कि भाई इसकी कुछ क्षमता होगी कि नहीं होगी? भाई कुछ क्षमता होगी, किसी भी क्षमता से वो कर रहा होगा काम, है ना। तो वो 10 दिन में कर लेता कंप्लीट। फिर कह रहा है कि बी की भी कुछ क्षमता होगी और वो उसी काम को अकेले 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। सवाल आपसे ये पूछेगा मित्र, अगर ए प्लस बी मिल जाए, अगर ए प्लस बी हो जाए, ए और प्लस बी हो जाए, मतलब दोनों की क्षमताएं मिल जाए, दोनों साथ मिल जाए। जब दोनों साथ मिलेंगे तो आप ये बात अच्छी तरह से कह सकते हैं कि उनकी क्षमताएं ही मिलेंगी। तो देखिए जी, हम एक वर्क मानते हैं, हम एक काम ऐसे सवालों में मानते हैं, समझ रहे हैं, मानते हैं, लेकिन वो हम ऐसा मानेंगे जो इस वाले नंबर से भी कट जाए और इस वाले नंबर से भी कट जाए, ठीक है दोस्त। जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, वो तो इन दोनों का एलसीएम ही होगा, है। तो दैट इज वाई हम इन दोनों का एलसीएम काम मान लेते हैं। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल मित्र, अगर एलसीएम लिया तो आप जानते हैं 60 आया या 30 आएगा, सॉरी 30 आएगा। क्या आएगा बच्चे? 30 मित्र, 30 आया। अब आप गौर से देखिए, अगर आपको इफिशियंसी निकालनी है, अगर आपको इफिशियंसी निकालनी है, कोई मैं और कलर यूज कर लूं, ठीक है मित्र। अगर आपको इफिशियंसी निकालनी है मित्र, तो इफिशियंसी बराबर होता है W/टाइम, मतलब कार्य बटा समय। तो मित्र, अगर एक इफिशियंसी निकालनी है तो W तो आपको पता चल गया। तो मेरे मित्र, इफिशियंसी क्या होगी? तो टाइम से भाग दो। तो मित्र, अगर टाइम से भाग दिया तो इसकी इफिशियंसी आ गई 3E। E का मतलब इफिशियंसी, E का मतलब इफिशियंसी। मित्र, बी की क्षमता क्या हो गई? बी की इफिशियंसी क्या होगी? तो आप कहेंगे 15 से भाग दे दीजिए वर्ग में, तो आ जाएगा मित्र 2 इफिशियंसी। अब सवाल में ऐसा आपसे कहेगा कि मित्र, सवाल में इस तरह से कहेगा आपसे कि भैया
दोनों मिल जाते हैं। तो दोनों मिल जाते हैं ऐसा नहीं है, दोनों की क्षमता मिल जाएगी। तो मित्र दोनों की क्षमता मिल गई तो कितनी क्षमता होगी? अब ए और बी की क्षमता, ए बी की क्षमता हो गई 5। समझ रहे हैं बात को? कितनी हो गई? कितनी हो गई बाबू? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब सवाल आपसे पूछेगा बाबू अगर दोनों मिल जाए तो काम कितने दिन में खत्म होगा? तो आराम से कह सकते हैं आप कि भैया अगर काम मेरा 30 है, क्षमता मेरी 5 है, ठीक है, तो मुझे अगर टाइम निकालना है तो टाइम है वर्क अपॉन इफिशियंसी, है ना, वर्क अपॉन इफिशियंसी। मैंने कहा ना कि आपको टाइम निकालना है तो आप इफिशियंसी को इधर भेज दीजिए, इसका मतलब वर्क अपॉन इफिशियंसी इज इक्वल टू टाइम। और गौर से देखो आपको यही तो निकालना है ना, पक्का मित्र? तो यहाँ आपको डिटेल में पूरा पता चल गया कि टाइम कैसे मतलब वर्क कैसे मानते हैं, इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन जब दो हो तब इस तरह, कभी कभी सवालों में 3 दे देता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे कह दे कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है मित्र, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, और सी उसी काम को 30 दिन में करता है। ऐसे आपके सामने सवाल आ जाए, कहता है ए लेता है 10 दिन, बी लेता है 20 दिन, सी लेता है 30 दिन। हाँ है ना? अब आपसे पूछे कि भैया ऐसा है कि जब तीनों मिलकर काम करें तब काम कितने दिन में खत्म होगा? तो आपको मैंने एक चीज बताया हुआ है कि सबसे पहले आप क्या करिए, आप सबकी क्षमता निकाल लीजिए, सबकी क्षमता निकालिए सबसे पहले। अब सबसे पहले अगर आप क्षमता निकालना चाहते हैं तो आपके पास वर्क भी तो होना चाहिए, क्योंकि आप ये बात जानते हैं भैया कि इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। टाइम तो हमारे पास दिया है, वर्क नहीं है, तो आप कोई काम मान लीजिए। अब वो काम ऐसा मानिए जो इन तीनों से कट जाए। मित्र इन तीनों से काटने वाला काम मानेंगे 60, और वो इन सब का एलसीएम होगा बच्चे, एलसीएम है ना। तो मित्र अगर एलसीएम होगा तो आप जानते हैं कि अगर मैं इफिशिएंसी निकालने जाऊंगा तो वर्क में टाइम से भाग दे देंगे, इसका मतलब 6, इसकी बाबू 3, और सी की कितनी 2। कह रहा है दोस्त तीनों इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, तो तीनों इकट्ठे मिलने का मतलब जुड़ के नहीं काम कर रहे, तीनों की क्षमताएं जुड़ जा रही हैं। तो क्षमता यहाँ 3 और यहाँ कितना 5, मित्र हो गया आप जानते हैं 11 ही। अब 11 क्षमता से 60 काम को कितने दिन में निपटाया जा सकता है? इसका मतलब आपको टी निकालना है तो वर्क होता है 60 अपॉन इफिशिएंसी 11, 11 बच्चे 55, 5/11। मित्र 5 सही 5/11 दिन लगेंगे आपको पूरा काम निपटाने में, ठीक है बाबू? कोई दिक्कत नहीं? देखिए जी बढ़ते आगे, ठीक है। और अब आते हैं धीरे धीरे सवालों पे। आइए मित्र सवालों पे ले चलते हैं। वो कहते हैं ना, आइए आओ मैं ले चलूं तुमको तारों के शहर में। आइए कह रहा है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 9 दिन में करता है ना भैया? कह रहा है कि दोनों साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो मैंने आपको अभी बताया, ये लैंग्वेज से जोड़ दिया, बस खराबी है इसमें, तो खराबी है तो उसको निपटाओ। बी लेता है कितने दिन? 9 दिन। आप क्या निकालिए? क्षमता निकालिए। क्षमता के लिए क्या चाहिए आपके पास? वर्क चाहिए। वर्क कैसे निकलेगा? इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम कितना निकल जाएगा बाबू? 36 18 आया ना। इसकी क्षमता कितनी? 3। इसकी क्षमता कितनी? 2। कह रहा दोनों मिल जाते हैं, अगर दोनों मिल गए तो क्षमता हो गई 5। अब मित्र कह रहा है कि 5 क्षमता से 18 ही काम को, काम तो चेंज होने वाला है ही नहीं क्योंकि वही काम करना है। अगर वही काम ना करना होता तो सवाल गलत होता, ठीक है, फिर हम निकाल नहीं पाते कभी। मित्र 18 काम को 5 क्षमता से कितने दिन में निपटाएगा? तो 5 3 15, ठीक है, 5 6 30, 3.6, या अगर 3.6 दिन लिखे आया होगा। या अगर ऐसा होता कभी कि आपके सामने अगर फ्रैक्शन में अगर चीजें दे दी जाती
तो आप फ्रैक्शन भी इसका निकाल सकते थे, और थोड़ा सा मिक्स में करना पड़ता है ना, 3 से 3 बटा 5। नेक्स्ट सवाल पे आइए। देखिए जी नेक्स्ट सवाल कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में। करिए दोस्त, कह रहा है ए किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में। हमने कहा ना आपसे कि सबसे पहले आप क्षमता निकालिए। क्षमता के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है, वर्ग होना जरूरी है। वर्ग क्या मानेंगे, जो इन दोनों से कट जाए। इन दोनों से कौन कटेगा, जो इनका एलसीएम होगा। मित्र एलसीएम आप जानते हैं 30 आ जाएगा, है ना। 10 तिया 30 यानी कि 3 है, 15 दूना 30, दोनों की क्षमता मिल गई यानी कि क्षमता हो गई 5। इफिशियंसी कितनी होगी, 5। मित्र 5 इफिशियंसी से 30 काम को कितने दिन में निपटाया जा सकता है। तो आप कहेंगे भैया ऐसा है कि टाइम निकालने के लिए इफिशियंसी से भाग दीजिए, इसका मतलब 6 दिन मेरा करेक्ट आंसर है। 6 डे। क्या भैया 6 डे। मित्र एक चीज और, अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आ रहा है ना, तो आप देसी तरीका जानते हो एलसीएम निकालने का। कौन सा भैया, 10 15, 2 से काटो 5, 3 से काटो 5 5, एक बार फिर 5 से काटो, तो 5 दूना 10, 10 तिया 30। ऐसे भी कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। या तो आप ऐसे करिए ना सीधे, देखिए इसमें 5 कॉमन है तो 5 कॉमन खींच लिए मैंने, इसमें बचा दो, इसमें बचा 3, तो जो नहीं बचा उसका भी मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 3 दूना कितना हो गया भैया, 5 दूना 10, 10 तिया 30। नेक्स्ट कह रहा रमेश किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, सुरेश उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, रवि उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है। यदि तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म। ये भी इस टाइप का भी सवाल मैंने आपको समझाया, 8 दिन में पूरा कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में बाबू, 10 दिन में। सी उसी काम को 4 दिन में। मित्र हमें क्या करना, सबसे पहले हमें सबसे पहले इफिशियंसी निकालनी है। इफिशियंसी कब निकलेगा, जब हमें वर्क पता होगा। वर्क क्या निकालेंगे, इन सबका एलसीएम। एलसीएम क्या निकलेगा, आप जानते हैं 4 इसमें हो जाएगा, ये 2 इसमें आ गया, 4 इसमें आ गया, और एक बार 2 से काटेंगे तो 2 मित्र आप जानते हैं कि 2 यहाँ पे 5 आया और 2 इसमें चला गया, 5 8 40। अब बात समझिए, बहुत आसानी। देखिए 4 है ना, तो 4 दूना भाई 4 सीधे सीधे इसमें भी है, एलसीएम निकालना सीधे होता है। जब 4 से काटोगे तो ये भी कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, तो 4 2 5 यानी कि 5 दूना 10 और गुणे 4 है, 10 चौके 40। बड़े आराम से कर सकते हैं। अब आपके पास वर्क आ गया है दोस्त, वर्क आ गया है तो इफिशिएंसी निकालो, यानी कि 5 8 40। ठीक है भैया, 10 चौके 40, 4 दाई 40। मित्र कह रहा तीनों मिल जाए। मित्र अगर तीनों मिल गई तो आप जानते हो 19 हो गया, है ना। और 19 क्षमता हो गई, 19 क्षमता से 40 काम को कितने दिन में निपटाया जा सकता है। तो 19 दूना 38 यानी कि 2 सही 2 बटा 19, है ना। 2 सही 2 बटा 19 कर सकते हैं ना, मिक्स में कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए 19 दूना 38, 2 बचा तो 2 को ऊपर रखते हैं, मतलब शेष को ऊपर रखते हैं, और जिससे काट रहे हैं वो तो अभी भी नहीं है। बढ़िया के दोस्त। नेक्स्ट सवाल कह रहा है ए तथा बी और सी, मतलब ए बी और सी 3 लोग हैं, किसी काम को क्रम से 24 6 और 12। बाबू ए इतने में करता है, बी इतने में करता है, सी इतने में करता है। समझ रहे, कहता यदि दो मतलब यदि वे एक साथ काम करे तो कितने दिन में काम करना। वही सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल। वर्क निकालो दोस्त, आप जानते हैं वर्क हो जाएगा 24 हो जाएगा दोस्त 24। तो क्षमता इसकी 1 हो गई, इसकी क्षमता 6 चौके 24 का मतलब 4 हो गई, इसकी 12 दूना 24। कह रहा सारी क्षमताएं मिल जाती हैं, यानी कि क्षमता हो गई 7, है ना। 7 क्षमता से 24 काम को कितने दिनों में निपटा सकता है। तो 7 तिया 21, 3 सही 3 बटा 7। बहुत आसान है ना। आइए नेक्स्ट सवाल पे। कह रहा ए बी साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। देखिए जी, आप सवाल थोड़ा सा करवट ले रहा है, सवाल थोड़ा सा करवट ले रहा है, और अगर सवाल करवट ले रहा है तो ऐसे सवालों को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।